अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, बिल्कुल खुश और सर्दियों को कर रहे होंगे खूब एंजॉय। तो चलिए जी, आज आपको बनाना सिखाते हैं सादा रोटी की रेसिपी। रोटी की रेसिपी जी बड़ी आसान है। हमने ले लिया जी 2 कप आटा, उसमें डाला है मैंने जो है 1/4 चम्मच जो है नमक का, और 3 से 4 चम्मच जो है मैंने इसमें डाले हैं ऑयल। उसके बाद मैं कर लूँगी इनको अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी थोड़ा थोड़ा सा करके नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा सा डालने का क्या मकसद है, और नीम गर्म पानी हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जी सर्दियाँ और अपने हाथों को आपने जो है ज़रा ठंड से बचाना है, तो इसलिए आपने पानी को हल्का सा नीम गर्म कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपका आटा अच्छे से जल्दी से गूंदा जाएगा और बहुत अच्छा सा उसके ऊपर जो है वो टेक्सचर आ जाएगा। तो ये देखें जी, कितना प्यारा बड़ा अच्छा सा आटा हमारा जो है वो गूंदा गया है। मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक लगातार गूंदा है बग़ैर रुके। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2 मिनट तक उसके अंदर पानी डालें, उसे हल्का सा मिक्स करें और उसके बाद उसको रख दें, और 5 मिनट के बाद उसको जो है वो 5 मिनट तक उसको पड़ा रहने दें, और उसके बाद आके जब आप उसे गूंदेंगे तब भी आपके आटे का कुछ इसी तरह का रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखें जी, कितना सॉफ्ट सा डो हमारा बन के तैयार हुआ है। ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ना स्टिकी है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है। अब ले लूँगी यहाँ पे मैं एक छोटा सा आटे का गोला। आटे का गोला बनाने का तरीका ये होता है कि आपने अपने हाथों को सर्कुलर मोशंस में घुमाना होता है। गोल गोल जब आप अपने हाथों को घुमाएंगे ना, तो आपका पेड़ा बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, मैं आपको प्रॉपर जो है वो गाइडेंस दे रही हूँ कि आपने इस तरीके से इसको जो है ना पेड़े को हिलाना है। नीचे वाले हाथ को आपने हल्का हल्का से हिलाना है, लेकिन ऊपर वाला हाथ बिल्कुल एक छोटी सी कटोरी सी बना के अपने पेड़े में फिट कर लेना, और उसके बाद से गोल गोल घुमाना है। उसके बाद आ जाता है जी टेक्निकल अमियों वाला स्टेप। अमियों वाला स्टेप ये है कि आपने जो है ना अपने एक हाथ की पाम और फिंगर्स को यूज़ करते हुए अपनी रोटी के किनारों को कर लेना है गोल और बारीक। उसके बाद आप जो है पिन रोलर की मदद से यानी बेलन की मदद से इसको कर लेंगे और ज़्यादा बारीक और बड़ा। आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से बेलन रोटी पे नहीं घुमाना। उसकी वजह यह है कि अगर आप बहुत ज़ोर से घुमाएंगे ना, तो दरमियान से तो वो पतली हो जाएगी, लेकिन साइडें उसकी मोटी रह जाएंगी और रोटी जो है ना चिपक जाएगी आपके काउंटर के साथ, और आपको उसको बार बार खुश्का लगाना पड़ेगा। और जब रोटी पे ज़्यादा खुश्का लगता है ना, तो वो रोटी अच्छी भी नहीं लगती। तो आपने जी साइडें भी उसकी कर लेनी है बारीक आराम आराम से, और उसके बाद अपने हाथों पे 3 से 4 बार पलटना है। आपके सामने मैंने सिर्फ 2 से 3 बार इसको पलटा, उसके बाद मैंने नीचे रख दिया रोटी को। उसकी किनारे मुझे हल्के से मोटे लगे तो मैंने उनको जो है दबा के पतला कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, अपने हाथ पे डालूँगी और 2-3 बार पलटने के बाद मैं फ़ौरन इसको तवे पे डाल दूँगी। ठीक है जी, आप बेशक वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। मैंने जो है सिर्फ 3 से 4 बार एक दफ़ा किया और 2 बार एक दफ़ा करके मैंने इसको तवे पे डाल दिया, ताकि हमारी रोटी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आप उसको हाथों पे घुमाते रहेंगे तो क्या होगा कि आपकी रोटी लंबी होने का ख़दशा होगा, और अगर वो लंबी हो भी जाएगी और गोल भी रहेगी साइज़ में, लेकिन वो पतली हो जाएगी और वो कड़क हो जाएगी। तो हमने सॉफ्ट रोटी बनानी है जो हर किसी को खाने में मज़ा आए। तो इसलिए आपने क्या करना है जी, आपने उसको ज़्यादा देर हाथों पे नहीं रखना। जितने साइज़ की आप रोटी बनाएंगे, आप उसको हाथों पे 1 से 2 बार घुमाएंगे, पलटेंगे और फ़ौरन से उसको आपने तवे पे डाल देना है। तवा आपका पहले से गर्म होना चाहिए। आपने रोटी डालने के बाद उसका फ्लेम ऑन नहीं करना, वो ऑलरेडी गर्म होना चाहिए। ये देखें जी, रोटी को सेकने का तरीका, आप चाहें तो आप किसी कपड़े की मदद से आप अपने पैन में या अपने तवे पे ही इसको जो है इस तरह सेक सकते हैं, और अगर आपको आसान लगता है तो आप इसको डायरेक्ट आग पे भी सेक सकते हैं। तो ये देखें जी, नरम सी रोटी बनके है हमारी तैयार। उम्मीद करती हूँ जी आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। बने रहें, जुड़े रहें KSM फूड सीक्रेट्स के साथ, और हमारी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।